नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर संदीप सिवान चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहूँगा, एक ऐसी इमोशनल कहानी सुनाना चाहूँगा जिसको सुनकर आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। माँ। आज मैं आपको माँ के बारे में एक कहानी सुनाना चाहूँगा और उसे पूरी सुनिएगा। कि एक माँ ही एक पहली टीचर होती है जो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देती है। जैसे एक माली एक बीज को बोता है और एक पौधा निकलता है, उसको फिर वो बाड़ लगाता है और वही धीरे धीरे वटवृक्ष बन जाता है। वही पौधा, उस माली उसमें खाद देता है, समय में पानी देता है। ऐसे ही एक माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देती है और इसे एक संस्कारी व्यक्तित्व प्रदान करती है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी, दूसरी माँ। दोस्तों, एक दंपति है, उनका डिवोर्स हो जाता है। उनकी 7 साल की लड़की है, तो कस्टडी उनके पिता को मिलती है उस लड़की की। और पिता क्या करता है, थोड़े टाइम बाद दूसरी शादी कर लेता है। पिता का बिजनेस है, तो पिता कभी बम्बई जाता है, कभी दिल्ली, कभी कोलकाता, ऐसे घूमता रहता है। और वो लड़की अपनी सौतेली माँ के साथ अपने घर पे रहती है। एक समय की बात है दोस्तों, वो पिता वापस अपने घर आता है और अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है और पूछता है, तुम्हारी दूसरी माँ कैसी है? तो लड़की बोलती है कि मेरी पहली माँ झूठी थी और मेरी दूसरी माँ सच्ची है। पिता आश्चर्यचकित होकर पूछता है, कैसे, क्या हो गया? बेटी बोलती है कि मेरी पहली माँ जब मैं स्कूल से घर आती थी तो मुझे बोलती थी कि होमवर्क कर, बाहर खेलने मत जा वरना तुझे खाना नहीं दूंगी। पर फिर भी मैं बिगर होमवर्क करके बाहर खेलने जाती थी और 2-3 घंटे बाद जब वापस आती थी तो मेरी माँ गरम गरम खाना, भोजन मुझे अपने हाथों से खिलाती थी, पर वो झूठी थी। पिता पूछता है कैसे? पर मेरी दूसरी माँ सच्ची है। जब मैं स्कूल से आती हूँ तो मेरी दूसरी माँ भी मेरे को बोलती है कि होमवर्क कर ले, घर का झाड़ू पोछा कर ले, बाहर खेलने मत जाइयो वरना तेरे को मैं खाना नहीं दूंगी। पर मैं बाहर खेलने चली जाती हूँ तो मेरी दूसरी माँ सच्ची है, वो मुझे खाना नहीं देती। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। पिता की आंखों में से आंसू निकलते हैं, बेटी का चेहरा मासूम है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है दोस्तों कि हमेशा हमें अपनी माँ का आदर करना चाहिए। ये कहानी हमें सीख देती है दोस्तों कि पेरेंट्स जब अलग होते हैं तो उन्हें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि वो उनका भविष्य कैसे होगा। पेरेंट्स तो आपसी मतभेद में अलग हो जाते हैं, पर बच्चा जो रहता है वो तो एक ही है। उसे तो पिता का भी प्यार चाहिए और माता का भी प्यार चाहिए। तो उन पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा भी हमारे साथ है। पहले तो हमने शादी कर ली, अभी पैदा हो गया, तो उस बच्चे का फ्यूचर भी देखना है। ना कि बॉलीवुड में तो ये आम बात है कि साथ में रहते हैं फिर अलग हो जाते हैं, फिर साथ में रहते हैं फिर अलग हो जाते हैं। और ये ही कल्चर अब हमारे सोसाइटी में भी धीरे धीरे आ रहा है। तो इस कल्चर को हमें रोकना होगा दोस्तों, तभी एक विकसित भारत बन सकता है, एक श्रेष्ठ भारत बन सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।